एज अ मेडिको मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आयुष मंत्रालय है वो इस पर ध्यान दे कि जो दवाओं का खर्च है, मेडिसिन के जो प्राइसेस हैं और या जो इन्वेस्टिगेशंस में ज़्यादा हाई रेट से पे करना पड़ता है पेशेंट्स को, उस पर ज़रा सा सरकार कंट्रोल लाए। एज अ मेडिको तो मैं ये चाहता हूँ और आम नागरिक के हिसाब से तो यही कि बजट ऐसा पेश किया जाए कि उसका लाभ आम जनता आसानी से ले सके। आमदनी अट्ठन्नी और खर्चा रुपया। आज की डेट में आम आदमी का यही हाल हो गया है। आम बजट आने वाला है और हर किसी को इससे कुछ न कुछ नई उम्मीद है। यही जानने के लिए हमारी टीम पहुंची मुंबई के करीब कल्याण में एक डॉक्टर के पास। आप भी सुनिए उन्हें आने वाले बजट से क्या उम्मीदें हैं और वो इस बजट में क्या नया चाहते हैं। पेश होने वाला देश का आम बजट पेश होने वाला है। एक आम नागरिक के तौर पे आप किस तरह देखते हैं, क्या उम्मीदें क्या है सरकार से आपकी? सरकार से मेरी यही उम्मीद है कि सरकार ऐसा बजट पेश करे जो हमारे नागरिकों के लिए लाभदायक ज्यादा हो। और एज अ मेडिको मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आयुष मंत्रालय है वो इस पर ध्यान दे कि जो दवाओं का खर्च है, मेडिसिन के जो प्राइसेस हैं और या जो इन्वेस्टिगेशंस में ज़्यादा हाई रेट से पे करना पड़ता है पेशेंट्स को, उस पर ज़रा सा सरकार कंट्रोल लाए। एज अ मेडिको तो मैं ये चाहता हूँ और आम नागरिक के हिसाब से तो यही कि बजट ऐसा पेश किया जाए कि उसका लाभ आम जनता आसानी से ले सके। ठाणे के कल्याण में क्लिनिक चलाने वाले राहुल दुबे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और एक फैमिली फिजिशियन है। मेडिकल के रूप में बजट से उन्हें उम्मीदें हैं कि दवाओं के दाम कम होने चाहिए और उन्होंने कहा कि ओवरऑल आम नागरिक के इलाज का खर्च कम आए। इन चीजों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर साहब को एक आम नागरिक के रूप में क्या उम्मीदें हैं और वो किस तरह से बजट को मैनेज करके अपना घर चलाते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर राहुल दुबे। राहुल जी, तक पर आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल यही है कि कुछ सालों में जो महंगाई बढ़ी है उसको लेकर अलग अलग प्रक्रियाएं आती रहती है। कैसे इनकम बढ़ा है या कम हुआ है, कैसे मैनेज कर रहे हैं? सर, महंगाई की मार तो मोस्टली सभी हमारे आम नागरिक झेल रहे हैं और चाहे वो मिडिल क्लास हो या फर्स्ट क्लास हो या लोअर क्लास हो, सभी लोग उसको झेल रहे हैं। और इनकम सोर्स के मामले में तो मैं यही कहूँगा कि इनकम तो सर स्टडी है, किसी का बढ़ा नहीं है, उसी इनकम में सबको एडजस्ट करना पड़ रहा है। 2022 में देखा गया है कि खासकर बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई। ऐसे समय में आपका घर का बजट बनाना या घर चलाना हम किस तरह से आप देखते हैं? सर, घर का बजट तो बहुत मेंटेन करके बनाना पड़ता है। अपने छोटे बड़े खर्चों को, अपने पर्सनल खर्चों को, जो दूसरों अपने फैमिली मेंबर के अदर्स स्पेंडिंग है उसको कंट्रोल करके अपने बजट को बनाना पड़ता है ताकि जो खर्च हो वो कम हो और घर में सेविंग हो, क्योंकि महंगाई तो चरम सीमा पे जा रही है। आपने कहा घर का सेविंग हो, तो घर का सेविंग किस तरह से आप करते थे? सर, पहले के हिसाब से तो अभी ये समझ लीजिए कि सेविंग बहुत कम है और ना के बराबर है। और ये जो हम कटौती करते हैं अपने हर महीने के बजट में फेरबदल करते हैं, उसी से जो थोड़ा बहुत बचता है उसको ही हम सेविंग के तौर पे यूज करते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में वही सब हमारे काम आते हैं। दुबे जी ने बताया कि महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर्स की जो भी कमाई होती है उस पर इनकम टैक्स लगता है। अगर इनकम टैक्स में छूट मिलेगी तो इन्हें बड़ी राहत मिल सकती है। इसके अलावा जीएसटी, अगर कोई राहत मिलती है तो वो भी दुकानदार या फिर इस तरह के बिजनेस करने वालों के लिए आने वाले समय में फायदेमंद साबित होगा। वित्त मंत्री ने वैसे भी कहा है कि नए बजट में हम मिडिल क्लास की जरूरतों पर ध्यान रखेंगे। ऐसे में अब सभी को इंतजार है 1 फरवरी का, जब नया पिटारा खुलेगा तो उससे क्या बड़ा राहत का तोहफा मिलने वाला है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ता।